उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के गठबंधन पर मुहर लग गई। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 17 सीटों पर कांग्रेस और बाकी 63 पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन के दूसरे दल लड़ेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यूपी में कांग्रेस की 17 सीटों पर कौन कौन चुनाव लड़ते दिखाई पड़ेगा। आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की सूची कैसी हो सकती है, सियासी गलियारों में किन लोगों के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा है। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन तय हो चुका है। समझौते में कांग्रेस को अमेठी, रायबरेली सहित 17 सीटें मिली हैं, जबकि सपा और अन्य सहयोगी दल 63 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों में सबसे बड़ा नाम स्वयं राहुल गांधी है। कांग्रेस उन्हें अमेठी से दोबारा चुनावी मैदान में उतार सकती है। जयराम रमेश के बयानों से संकेत भी यही मिले हैं। रायबरेली लोकसभा सीट से सोनिया गांधी ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया था। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का अनुमान है कि प्रियंका गांधी हो सकता हो वहां से उम्मीदवार, यानी अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका। ऐसा करने से पार्टी न केवल अपनी परंपरागत सीट बचाने में कामयाब होगी, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में कांग्रेस को लेकर एक पॉजिटिव माहौल बनाने में मदद मिलेगी। कांग्रेस सूत्र कह रहे हैं कि पार्टी नेताओं का मानना है कि अमेठी, रायबरेली में आम जनता को सीधे गांधी परिवार के करीबी संपर्क में रहने की आदत है। वो कांग्रेस के किसी अन्य नेता या किसी दूसरे नेता को स्वीकार नहीं कर पाते। यही कारण है कि इस परंपरागत सीट पर मतदाताओं से अपना लगाव बरकरार रखने के लिए कांग्रेस अपने दोनों बड़े चेहरे, दोनों ही नाम मैदान में उतार सकती है। अब जानिए कि पीएम मोदी के सामने कांग्रेस से कौन उतर सकता है, यानी वाराणसी के संसदीय क्षेत्र में। समाजवादी पार्टी से गठबंधन होने के बाद वाराणसी की सीट कांग्रेस के खाते में चली गई। यहां से पार्टी के दो बड़े नेता अजय राय और राजेश मिश्रा अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। राजेश मिश्र को एक बार यहां से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिल चुका है। बदली परिस्थितियों में अजय राय उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। उन्हें यहां से चुनाव मैदान में उतरकर, या पार्टी उन्हें अगर उतारती है तो उनकी चुनावी अभियान को भी मजबूती देने की कोशिश होगी। वहीं दूसरी तरफ राजेश मिश्र वाराणसी सीट पर दावेदार बताए जा रहे हैं, लेकिन अजय राय के कारण उनकी संभावनाएं थोड़ी कमजोर हैं। राजेश मिश्रा ने सीटों के बंटवारे के बाद इशारों में अजय राय पर करारा हमला भी किया था। ऐसे में उन्हें मैदान में उतारने से पार्टी परहेज कर सकती है। हालांकि उनके बारे में एक चर्चा यह भी है कि वो चुनाव से पहले कांग्रेस का साथ छोड़कर सपा के टिकट पर भदोही से किस्मत आजमा सकते हैं। खबरों के मुताबिक कांग्रेस किसी बाहरी बड़े लोकप्रिय चेहरे को लाकर भी पीएम नरेंद्र मोदी को वाराणसी में टक्कर देने की कोशिश कर सकती है। इसके लिए भी पार्टी की विचारधारा से सहमत किसी बड़े स्टार के नाम की तलाश पर विचार चल रहा है। वहीं गाजियाबाद से डॉली शर्मा कांग्रेस से सबसे मजबूत उम्मीदवार मानी जाती रही हैं। टीवी चैनल्स पर पार्टी की ओर से तेज तर्रार बहस में हिस्सा लेती दिखाई पड़ी हैं। वो प्रियंका की करीबी मानी जाती हैं। पिछले चुनाव में भी उन्हें अवसर मिला था, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर पाई थी। लेकिन बदली परिस्थितियों में वो कांग्रेस की मजबूत कैंडिडेट के रूप में दिखाई पड़ती है। बाराबंकी सीट कांग्रेस के दिग्गज दलित नेता पीएल पुनिया के गृह क्षेत्र के रूप में जानी जाती है। 2009 में यहां से उन्होंने जीत दर्ज की थी। पार्टी इस बार भी उन्हें यहां से मैदान में उतार सकती है। हालांकि चर्चा इस बात की है कि पीएल पुनिया अब अपने बेटे तनुज पुनिया को राजनीति में सेट करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता हो यहां की सीट अपने बेटे को दे दें। युवा तेज तर्रार दलित नेता तनुज पुनिया कांग्रेस को जीत दिला सकते हैं, ऐसी तैयारी कर रहे हैं उनके पिता। इमरान मसूद अभी भी कांग्रेस के लिए एक बड़ा ब्रांड है। पार्टी मुस्लिम दलित बहुल क्षेत्र सहारनपुर से उन्हें मैदान में उतार सकती है। कानपुर से श्री प्रकाश जायसवाल अभी भी बड़े चेहरे हैं, लेकिन खराब स्वास्थ्य का जो हवाला है वो देते हुए हो सकता हो वो स्वयं चुनाव में न उतरे। ऐसे में उनके परिवार का कोई सदस्य अपनी किस्मत आजमा सकता है। हालांकि कांग्रेस के एक अन्य नेता अजय कपूर अभी भी शहर में पार्टी के बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। यदि सभी समीकरण ठीक रहे तो उन पर भी जीत की दावेदारी हो सकती है, या यूं कहें कि उन पर भी पार्टी भरोसा कर सकती है। दानिश अली एक ऐसा नाम जो राहुल गांधी के भरोसेमंद नेता के रूप में उभरता हुआ नया चेहरा है। चर्चा यह भी है कि कांग्रेस में शामिल होने के लिए वो पहले ही फील्डिंग में जुट गए। यही कारण है कि मायावती ने उन्हें बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन दानिश अली कांग्रेस के लिए एक असेट साबित हो सकते हैं। पार्टी उन्हें अमरोहा से टिकट दे सकती है। अगली सीट फतेहपुर सिकरी। कांग्रेस का उम्मीदवार यहां से कौन होगा, इस पर स्थिति यही नहीं साफ है। चर्चा है कि राज बब्बर फिर मैदान में हो सकते हैं। स्थानीय उम्मीदवार रामनाथ सिकरवार भी पार्टी के लिए वोट बटोरने का काम कर सकते हैं। पूर्व आर्मी मैन की उनकी छवि उन्हें अपने क्षेत्र में पॉपुलर बनाती है। विधानसभा चुनाव में उन्हें सफलता भले ही ना मिली हो, लेकिन बड़ी संख्या में वोट खींचकर उन्होंने अपनी क्षमता जो है वो साबित की थी। ऐसे में माना यह जा रहा है कि हो सकता हो कांग्रेस सिकरवार पर भी दाव खेल दे।
प्रयागराज की सीट अपने आप में लखनऊ वाराणसी की तरह बहुत प्रतिष्ठित सीट मानी जाती है। मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज बीजेपी के नेता यहां से चुनाव लड़ते हैं। रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में यहां से अपनी किस्मत आजमाती रही हैं। कांग्रेस के लिए प्रयागराज से अनुग्रह नारायण सिंह अभी भी सबसे बड़े उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। स्थानीय जनता पर सीधी पकड़ उनकी सबसे बड़ी ताकत है, जिसके बल पर वो अपनी राजनीति करते रहे। जिस समय कांग्रेस और राहुल गांधी को जनता के सीधे संपर्क की आवश्यकता है, अनुग्रह नारायण सिंह जैसे नेता उनके लिए एक असेट साबित हो सकते हैं प्रयागराज के लिए। हालांकि प्रयागराज से प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा मोना को भी संभावित उम्मीदवारों के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस के बचे हुए बड़े चेहरों में आराधना मिश्रा का नाम भी शामिल है। वो अपने पिता प्रमोद तिवारी की राजनीतिक विरासत बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। ऐसे में पार्टी उन्हें भी यहां से चुनावी मैदान में उतार सकती है। उनके अलावा संजय तिवारी का नाम भी प्रयागराज में संभावित उम्मीदवारों के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस की तेज तर्रार नेता प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी अपने पूर्व सांसद पिता हर्षवर्धन सिंह की राजनीतिक विरासत संभाल रही हैं। उनकी तैयारियों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि कांग्रेस हो सकता है उन्हें महाराजगंज से मैदान में उतार दे। वो भी एक जिताऊ कैंडिडेट के रूप में दिखाई पड़ रही हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी मानती है। देवरिया में कांग्रेस के पास दो बड़े नेता मौजूद हैं। पार्टी के प्रभावी वक्ता अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं गांधी परिवार के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाने वाले और उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू देवरिया से पार्टी के सबसे भरोसेमंद उम्मीदवार के रूप में दिखाई पड़ते हैं। झांसी की बात करें तो झांसी से पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप आदित्य जैन, बांसगांव से कमल किशोर कमांडो उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं पूर्व कांग्रेसी नेता महावीर प्रसाद की बेटी विमला को भी बांसगांव की संभावित दावेदार के रूप में बताया जा रहा है। बुलंदशहर से प्रशांत वाल्मीकि या अम्बरीश गौतम को भाग्य आजमाने का मौका मिल सकता है। मथुरा की सीट की अगर बात करें तो कांग्रेस अपने पुराने भरोसेमंद प्रदीप माथुर को मैदान में उतार सकती है। यही हाल सीतापुर का है। राकेश राठौर को यहां मौका मिल सकता है। बहरहाल इन 17 सीटों पर अभी तक किसी के नाम का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन संभावित सूची और राजनीतिक गलियारों में चर्चा के आधार पर यह बनी रिपोर्ट यही कहती है कि इस बार इन 17 सीटों पर अपने सारे धुरंधर कांग्रेस पार्टी उतारेगी, क्योंकि सपा के साथ गठबंधन के बाद बहुत मजबूती से कांग्रेस पार्टी को अपनी धाक भी जमानी है और अपने अस्तित्व की लड़ाई भी लड़नी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।